हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है कि जब भी मैं आऊंगा तो डेफिनेटली एक यूनिक काइंड ऑफ न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। इस क्वेश्चन में इतने सारे ट्विस्ट है ना कि इन जनरल कोई आसान मतलब इन जनरल कोई आम फैकल्टी सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। जिसको ट्रांजेंट का भी बहुत ज्यादा बिग आइडिया भी होगा ना, वो भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, एंड जो मैं सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं उसका रिवील भी करूंगा। नेक्स्ट वन होगा क्या पता है, इसके बहुत सारे कंसेप्ट को फिर लोग कॉपी मारने लगेंगे, ये भी डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो देखो मैं भी बताता हूँ। For the circuit shown, switch S is closed at t equals to 0. ये जो switch है ना, ये वाला, ये कब close हो रहा है? It is giving you information that switch is closed at t equals to 0. मतलब t equal to 0 माइनस में switch open था, obviously इतना understandable है, and t equal to 0 प्लस में switch हमारा close हो चुका था. Fine. How much energy, millijoules में calculate करना है, energy is calculated in joules, is wasted. हाँ, तो कितना energy is wasted in correcting the wire बोल रहा है। तो ऑब्वियसली इतना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वी आर गेटिंग सम यूनिक फीलिंग कि यार एनर्जी वेस्टेड के बारे में बात किया। अब एनर्जी वेस्टेड के बारे में जब बात किया हुआ तो फिक्स बात है कि सर्किट में टेलिजेंस थ्योरम या बर्नार्ड टेलिजेंस थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है टू फुल चार्ज द कैपेसिटर। ओके ठीक है, एंड इनिशियल वोल्टेज, ठीक है, अगर इनिशियल वोल्टेज नहीं भी दिया होता तो मैं बाय डिफॉल्ट जीरो ले सकता था। क्लियर? सो देखो अभी, सो now this is a voltage source, so this is positive, this is positive, this is negative and negative. so कैपेसिटर अगर ये चार्ज हो रहा है ना तो ऑब्वियसली जो कन्वेंशन हम यूज करते हैं वो पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट हमें हमेशा इन कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट में एंटर करेगा एज पर द कन्वेंशन वी यूज टू सॉल्व ऑल द ट्रांजिट एनालिसिस। और वैसे भी हमें पता है कि पैसिव कंपोनेंट है कैपेसिटर, अभी इनिशियली अनचार्ज है तो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट हमारा एंटर कर रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था एक सेंटेंस उसको मैं यूज कर ले रहा हूं और बोल रहा हूं बेटा कि VC0 माइनस आपका 0 वोल्ट था। दिस इज बीइंग गिवन टू मी एट t इक्वल टू 0 माइनस स्विच इज ओपन, एट t इक्वल टू 0 इट इज इन क्लोजिंग कंडीशन एंड एट t इक्वल टू 0 प्लस इट इज क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड बोला है। सो सी एट t इक्वल टू 0 प्लस स्विच इज क्लोज्ड। नाउ सी द बिहेवियर, ये दिस इज 10 वोल्ट एंड जब स्विच क्लोज हो चुका है कैपेसिटर को मैं बोल रहा हूं C फैरेड, तो और C की वैल्यू ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड टू यू एज 100 माइक्रोफैरेड। ठीक, और दिस इज व्हाट द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दिस इज VC। बट हमने कब बनाया, वी हैव ड्रॉन दिस सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस नॉट फॉर ऑल पॉजिटिव टाइम इंस्टेंट, वी हैव ड्रॉन दिस सर्किट ओनली फॉर t इक्वल टू 0 प्लस। ठीक है, 0 प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, 0 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। मैथ से आप रिलेट भी कर सकते हो, थोड़ा बेसिक चीज है बस। फिर इसके बाद आप बोलोगे सर VC 0 प्लस फ्रॉम KVL, दिस वन आराम से कितना आ जाएगा 10 वोल्ट फ्रॉम KVL, यू शुड बी फैमिलियर विद दैट वन, अदरवाइज ट्रांजिएंट का कोई मतलब नहीं। तो VC 0 माइनस कितना था बेटा 0, VC 0 प्लस कितना है 10। सो देखो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर कैपेसिटर एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब इन जनरल कैपेसिटर को क्या होता है, कैपेसिटर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, तो VC0 माइनस, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू VC0 प्लस बिकॉज कैपेसिटर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। राइट, इसको मैं यहां से भी कर सकता हूं, देखो बेटा ऐसे ICT और IC इक्वल टू C dVC डिवाइड बाई dt। अब डेरिवेटिव तभी पॉसिबल है जब फंक्शन कंटीन्यूअस हो, और कंटीन्यूअस फंक्शन मतलब लिमिट डू एग्जिस्ट करे। यहां से भी हो गया, बट देखो VC0 माइनस क्वेश्चन पे लिखा था 0 और सडनली VC0 प्लस कितना आ गया 10 वोल्ट। अब हम ऐसा बोल सकते हैं सर फ्रॉम द क्वेश्चन वी आर गेटिंग लाइक VC0 माइनस इज नॉट इक्वल टू VC0 प्लस, VC0 माइनस इज नॉट इक्वल टू VC0 प्लस। तो अगर ये एबनॉर्मल बिहेवियर कभी भी कैपेसिटर शो कर रहा है तो दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो मोस्टली सारे लोगों को पता है, सारे टीचरों को भी पता है, दूसरी कंडीशन नहीं पता। एक कंडीशन ये है कि दिस सर्किट मे और मे नॉट बी जनरेटिंग डायरेक्ट डेल्टा और एल्स इंपल्स फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा और एल्स इंपल्स फंक्शन। सो इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हम इंपल्स फंक्शन बोलते हैं और फिजिक्स वाले स्टूडेंट इसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बोलते हैं पॉल डायराक की वजह से। तो जनरली आप डायरेक्ट लिखते हो तो कैपिटल डी लिखते हो, ये भी एक
खुद समझने वाली बात हो सकती है। सो डेल ऑफ टी जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब भी कैपेसिटर या इंडक्टर अपना एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, नॉर्मल बिहेवियर अगर भूल जाएगा तो फिक्स बात है कि बेटा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या इंपल्स फंक्शन जनरेट हो रहा है। क्लियर? एट द पॉइंट ऑफ स्विचिंग, एट द पॉइंट ऑफ स्विचिंग ओनली, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर थोड़ा प्रूफ करके बता सकते हो कि कैसे जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इस सर्किट में मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहा हूं तो बेटर होगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो बेटर होगा। टाइम डोमेन पे भी मजे है बहुत सारे, लेकिन मैं बोल रहा हूं लैपलास ट्रांसफॉर्म बहुत ही क्विक वे में कंफर्टेबल जोन पे आपका आंसर लेके आ जाएगा। नाउ दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस 10 वोल्ट कैन बी रिटन इन लैपलास डोमेन इज नथिंग बट कांस्टेंट का लैपलास होता है कांस्टेंट बाय एस। कैपेसिटेंस है ना, तो हमेशा मैं स्टूडेंट को एडवाइस ये करता हूं कि बेटा वैल्यूज को ना बाद में सब्स्टिट्यूट किया करो। अगर वियर्ड वैल्यूज है तो 10 फेरेड होता तो फटाफट लिख देता। तो कैपेसिटेंस का लैपलास होता है 1/CS, ठीक, इतना सही है। अब क्या होगा, हम करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस इज करंट, बट करंट को भी डायमेंशनली आप लैपलास ट्रांसफॉर्म पे I ऑफ S लिखो। V ऑफ S का लैपलास ट्रांसफॉर्म 10/S हो गया, S का हो गया। ओके, नाउ अप्लाई ओम्स लॉ in order to calculate current. तो I of S कितना आ जाएगा? What is the total voltage? 10/S. What is the total impedance? 1/CS. ठीक है, voltage divide by resistance and this is nothing but resistance only. इसको और क्या लिख सकते हैं हम? 10/S, ठीक है, into CS. It's quite simple. तो I of S कितना आ जाएगा बेटा इससे? सर obviously there is some cancelling term, S cancel, तो 10C हो गया। दिस इज कंप्लीट कांस्टेंट, ये 10 कैपेसिटेंस है ना, 10 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, ठीक। नाउ रिकॉल योर बेसिक, कांस्टेंट का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म चाहिए अपने को, तो मैं बोल सकता हूं कि I ऑफ t इक्वल टू 10C इंटू डेल ऑफ t। कांस्टेंट का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट इंपल्स फंक्शन। तो बेस्ट पार्ट क्या है देखते रहो अभी, बेस्ट पार्ट इसका ये है, सो जिस इंस्टेंट पे स्विच क्लोज हुआ उसी इंस्टेंट पे एक इंपल्स फंक्शन जनरेट हुआ, देखो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इंपल्स फंक्शन इज फैमिलियर टू यू, दैट इज इक्वल टू 10C डेल ऑफ t, 10C डेल ऑफ t। समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा था, देख सकते हो आप कि सर कभी भी कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, एज यूजुअल एबनॉर्मल बिहेवियर अगर कभी शो करता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट लीड्स टू द जनरेशन ऑफ इंपल्स फंक्शन। और सेकंड कंडीशन ये है कि सडनली कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट और सडनली इंडक्टेंस इक्विवेलेंट चेंज हो। सेकंड वाला इन जनरल किसी को पता नहीं होता, बट फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। व्हाट वी कैन प्रोसीड अहेड, हो क्या रहा है, हमें जो पूछा हुआ है ना, अब हम उस पर चले जाते हैं कि सर पूछा क्या हुआ है। पूछा इज नथिंग बट व्हाट इज द एनर्जी बीइंग वेस्टेड, व्हाट इज द एनर्जी बीइंग वेस्टेड इन दैट टू इन मिलीजूल्स। तो एनर्जी वेस्टेड इसमें हो रहा है, वेस्ट कनेक्टिंग वायर, मतलब आप अभी नहीं समझ पा रहे हो कि सर एनर्जी वेस्ट कैसे हो जा रहा है, तो स्पार्क जनरेट हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात बोल दिया हमने, कैसे सर एनर्जी वेस्ट कैसे होगा, अगर मैं सडनली किसी लॉ को वायलेट करना चाहूंगा तो एनर्जी वेस्ट होगा। अब आप बोल सकते हो सर यहां तक करने का वजह बता दो, यहां तक मैं इसलिए किया था क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि इंपल्स फंक्शन जब भी किसी सर्किट में जनरेट होगा तो एनर्जी डेफिनेटली लॉस होगा और इंटेलिजेंस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो हम यहां तक तो आ चुके हैं, यही वो वजह है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड, एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड, हो गया। अब देखो, अगर आप कैपेसिटर का एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक, अगर आप कैपेसिटर का एनर्जी निकाल सकते हो हाफ CV² वाला फॉर्मूला यूज करके, तो या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं सर, क्या हम इंटीग्रेट करके निकाल लें। ओके, आप कोई भी फॉर्मूले से कैपेसिटर की एनर्जी निकालने की कोशिश कीजिए। कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था, Vc0 प्लस आपका आया था 10, ठीक। और क्या बोल सकते हैं हम, करंट हमारा आ गया था 10C डेल ऑफ t, करंट कितना आ गया था 10C डेल ऑफ t। नाउ अगर आप कैपेसिटर का एनर्जी निकालना चाहोगे, व्हाट इज EC रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो कहां से कहां तक, 0 माइनस से 0 प्लस तक, EC दैट इज इक्वल टू VCT इंटू ICT इंटू DT, ठीक है। अब VCT तो निकालना नहीं था हमने,
ठीक है, वीसीटी निकाला नहीं था। अब बोलोगे सर रीजन कैसा है, वीसीटी कैसे निकाला था हम लोगों ने? क्योंकि आपने जो वीसीटी पता है ना आपको, वो ऑल पॉजिटिव टाइम इंस्टेंटली पता हुआ है। एग्जांपल के लिए लाइक दिस, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बीइंग गिवन बाय वीसीटी इज इक्वल टू 1 by c इंटीग्रेशन 0 to t, और 0 माइनस भी कर सकते हो, 0 माइनस टू टी ICT into dt। देखो VC इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 to t ICT into dt। ICT रिसेंटली कितना आया था, उसको पुट कर दो यहां पे, तो 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 to t 10c आया था, वो 10c into del of t into dt। देखो यहां पे बेसिक मैथमेटिक्स का भी गुड यूटिलिटी हो रहा है यहां पे। सर c से c कैंसिल आउट हो जा रहा है, यस यू आर राइट, c से c कैंसिल आउट हो जा रहा है, और 10 को बाहर कर दो, नाउ तो ये 10 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन फ्रॉम 0 to t? कुछ लोग बोलेंगे 1 होता है, 1 नहीं होता कभी भी। इंटीग्रेट कर रहे हो आप, एरिया अंडर कर्व नहीं बोल रहा हूं। क्या ये 0 माइनस से लेकर 0 प्लस था? नहीं। क्या ये माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी था? नहीं, 0 से लेकर t तक था। दैट मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये ना हमारे पास हैवी साइड फंक्शन की डेफिनेशन है, और एल्स स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यू कैन राइट दैट VCT इज कमिंग आउट एज 10 UT। करेक्ट? इतना 10 UT। आगे देखो, आगे क्या होगा कि अगर आप कैपेसिटर का एनर्जी इनकेस निकाल देते हो बेटा, दैट इज गिवन बाय 0 माइनस से लेकर 0 प्लस, क्योंकि उसके बाद तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया ना भाई। वो बोला था टू फुल चार्ज द कैपेसिटर, जिस टाइम पे स्विच क्लोज हो गया उसके हजारवें भाग पे, मतलब सेकंड्स के हजारवें भाग पे या सेकंड के लाखवें भाग पे आपका कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। ठीक, तो व्हाट इज VCT? VCT इज कमिंग आउट एज 10 UT, और करंट अभी आया था बेटा 10 C डेल्टा t। गुड, इट इज ऑल्सो अ गुड इंटीग्रेशन। मैं बता रहा हूं ना, फैकल्टी हो या बच्चे हो, बच्चे को तो दूर की बात है, फैकल्टी यहां पे जाके दम तोड़ देगा अपना, बता दिया हूं मैं। इतना सारा कर रहे हैं ना हम। अगर आप मेरे वीडियो को यहां तक देखे हो, मैं ऑनेस्टली से बोल रहा हूं, नेटवर्क थ्योरी सब लोग सिर्फ क्लेम करते हैं आता है आता है आता है, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग कभी भी। अब देखो, इसके आगे का इंटीग्रेशन भी सॉल्व करने को बोलेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेट मी गिव यू अ प्रूफ। 10 10 बाहर करो तो ये हो गया 100 C बाहर आ गया, एंड दिस इज 0 माइनस से लेकर 0 प्लस u ऑफ t इंटू डेल ऑफ टी। ये वाला भी इंटीग्रेशन इन जनरल कोई फैकल्टी परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर। चलो मैथ्स का बहुत बिग आइडिया है, तो हम अलग चीजें इमेजिन कर सकते हैं, बट कई बार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के फैकल्टीज लोग को अगर मैं बोल दूं ना कि नेटवर्क थ्योरी पढ़ा रहे हो इतने टाइम से, तो बता दो एक बार इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे पता है? इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अब ये आ रहा है 100 C इंटू व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट u ऑफ 0। If you use the property of integration of any function with respect to direct delta or impulse function, then that becomes important, u of 0। अब u of 0 discontinuous होता है, मैं बार बार कह रहा हूं u of 0 discontinuous होता है, बट अगर आपको पता होगा कि अगर हम किसी ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं इंपल्स फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके, जो कि खुद ओरिजिन पे डिसकंटिन्यूअस है और इंपल्स फंक्शन भी उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तो हम उसका एवरेज वैल्यू लेते हैं। सेम 0 माइनस से 0 प्लस सिग्नम t इंटू डेल ऑफ t होता, तो मैं 0 ले लेता उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी u ऑफ 0 की वैल्यू 0.5 यहां पे हम ले रहे हैं 10 C इंटू 0.5। ओके, u ऑफ 0 को बस आंख बंद करके 0.5 नहीं लेना, वो वैल्यू होती है। अगर डायरेक्टली जस्ट u ऑफ 0 पूछ लेता तो मैं डिसकंटिन्यूअस बोलता, लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट टू any function multiplied by impulse function, तब u of 0 आया using property of impulse function getting, तब जाके मैं u of 0 की वैल्यू ले रहा हूं। अगर डायरेक्टली कोई u of 0 पूछ लेना बेटा तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ओके, तो ये 0.5, तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 हो गया। 50 इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू 100 माइक्रो फैरेड दिया हुआ था कैपेसिटेंस की वैल्यू। अगर हम सबको ले लेंगे तो अब हमारा आंसर किस में लेके आना है? मिली जूल्स पे। फाइन, तो ये आ गया 5000 माइक्रो जूल्स, क्योंकि ये तो कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट किया था, ये तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो अगर आप बोलोगे तो ये आ जाएगा 5 मिली जूल्स। ये 5 मिली जूल्स क्या है?
5 millijoules is nothing but the energy stored in the capacitor. आप हाफ CV स्क्वायर से भी कर सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट, हाफ CV स्क्वायर से भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अब मैंने कैपेसिटर की एनर्जी निकाल ली, अब इसकी एनर्जी निकालना है। इसकी एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सो वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट द एनर्जी बीइंग डिलीवर्ड बाय द 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला देखो, इस बार इसकी एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, ईसी नहीं, ई ऑफ 10 वोल्ट क्या हो जाएगा? वो इंटीग्रेशन कहीं से भी कर दो आप, सर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी करना है, ओके गुड। फिर इसमें बोलोगे सर जीरो माइनस जीरो प्लस क्यों किया? बिकॉज जीरो माइनस में कैपेसिटर स्टडी स्टेट में था, जीरो प्लस में भी कैपेसिटर स्टडी स्टेट था। इंटरेस्टिंग बात ये हो गया कि कैपेसिटर में बिल्कुल भी ट्रांजिएंट नहीं आया, और ट्रांजिएंट किस फॉर्मेट में जो आया था वो भी नेग्लिजिबल टाइम के लिए आया था, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के फॉर्मेट में या इंपल्स फंक्शन के फॉर्मेट में। लेकिन इसमें तो हमें पूरा लेना पड़ेगा, जीरो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी v of 10 volt voltage source into I of 10 volt voltage source, obviously as a function of time, into dt। अब बात करता हूं मैं E of 10 volt voltage source एनर्जी डिलीवर की बात करें। सर ये तो हमारे पास जीरो माइनस तक कोई तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, जीरो माइनस से लेकर इंफिनिटी तक वापस ले लेता हूं मैं। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द 10 वोल्ट सोर्स? ऑब्वियसली इट इज 10 वोल्ट इटसेल्फ इनटू, अच्छा वोल्टेज को मैं हटा देता हूं, यहां पे 10 वोल्ट लिखने का मतलब नहीं है, 20 वोल्टेज। ओके, अब करंट कितना आया था? करंट याद करो, करंट इज आई थिंक दिस इज 10 C इंटू डेल ऑफ टी, ओके गुड, इंटू dt। बात हो गई फिर से इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ टी। तो आपको पता है इसमें से 100C बाहर आ जाएगा, यस और नो? 100C बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन जीरो माइनस से इंफिनिटी करो, इस इंफिनिटी को जीरो प्लस भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर से जैसे ही कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आएगा तो वोल्टेज सोर्स भी कांस्टेंट वोल्टेज डिलीवरी कर रहा होगा, और वो कांस्टेंट सॉरी जैसे ही कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आएगा ये जो करंट डिलीवर कर रहा था वो भी स्टेडी स्टेट में जाएगा, और स्टेडी स्टेट में वो करंट जीरो था, तो जीरो प्लस इनटू डेल ऑफ टी इनटू dt। क्लियर बेटा? तो ये आ गया 100C। 100C, व्हाट इज C? इज नथिंग बट 100 माइक्रोफैरड। C की वैल्यू पुट किया, बट ओवरऑल किस में आएगा? ये ओवरऑल तो जूल्स में आएगा ना भाई, हम एनर्जी निकाल रहे हैं, बस कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट किया था इसलिए माइक्रोफैरड लिखा था बेटा। अब ये आ गया 10,000, तो 10,000 में 000 को हटाओ तो 10 मिली जूल आ गया। इंटरेस्टिंग अगेन, इसके पास 10 मिली जूल एनर्जी डिलीवर किया, उसने उस वोल्टेज सोर्स ने 10 मिली जूल एनर्जी डिलीवर किया, और इसने देखो 5 मिली जूल का एनर्जी एब्सॉर्ब किया और वो स्टोर कर दिया इन द फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इसके फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में तो कैपेसिटर हमारा एनर्जी स्टोर करता है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देखो यहां पे ये कितना है, 10 मिली जूल का एनर्जी डिलीवर किया स्विच क्लोज होने के बाद, और ये कितना कर रहे हैं देख सकते हो, 5 मिली जूल की एनर्जी को स्टोर कर लिया अपने अंदर। तो डिफरेंस कितना आया बेटा? डिलीवर्ड माइनस ऑफ स्टोर्ड इज नथिंग बट 5 मिली जूल्स की एनर्जी इस स्विच के अक्रॉस क्या हो जा रही पता है? लॉस हो जा रही है। नेक्स्ट, इतने देर तक सॉल्व किया ना इस न्यूमेरिकल को, क्यों सॉल्व किया पता है? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ट्रांजिएंट का जो इन जनरल आइडिया है ना बहुत कम लोगों को है, सिर्फ पढ़ाते बहुत ज्यादा है, बोलते बहुत ज्यादा है, लेकिन लिटरली ट्रांजिएंट उतना डेप्थ में है जितना बहुत सारे लोगों को पढ़ने की नीड है। नेक्स्ट, इतना सारा करने से बेटर मैं क्या कर सकता था पता है? मेरे को पता है इसकी एनर्जी CV स्क्वायर होती है, ठीक है, मेरे को इसकी एनर्जी पता है हाफ CV स्क्वायर होता है, मैं डायरेक्टली कर सकता था इसकी एनर्जी CV स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। क्लियर? सो अगर डिफरेंस इवैल्यूएट करते तो आंसर डायरेक्टली आ जाता, बट फिर भी इतना क्यों सॉल्व किया? क्योंकि बिकॉज कन्वेंशनली सॉल्व करने से हमारा अप्रोच काफी अच्छा होता है। तो एक बार देखिएगा वीडियो को, प्लीज रिपीट करके देख लीजिएगा, इसमें कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज किए हुए हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग थे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक डेफिनेटली बनता है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।